Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about exponents and powers. Exponents and powers जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स में क्लास 7th में पढ़ाया जाता है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में तो दो अलग अलग टर्म्स है। पहला है हमारे पास एक्सपोनेंट, दूसरा है पावर्स। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आप उस नंबर को उसी नंबर के साथ अगर हमारे पास 2 है, मैंने यहां पर एग्जांपल ली है 2, अगर हम इसी 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। मैंने यहां पर लिखा है 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू, यानी 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 इंटू 2 आर 8। इसमें जो ये 3 है ना, 3 ये वाला 3, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। अब क्या समझ आया, कोई भी नंबर उसी नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और जो है एक्सपोनेंट के नीचे जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस नंबर को हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। अब पावर क्या होता है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसी नंबर के साथ, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जो फाइनल आंसर निकल कर आया, आंसर निकल कर क्या आया, 8। यानी टोटल पावर क्या होगा, पावर इसका होगा फिर 8। यानी इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और पावर किसको कहेंगे, पावर कहेंगे। जो इसका फाइनल आंसर निकल कर सामने आया उसे हम कहते हैं पावर। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारा जो पहला लॉ है, उसमें क्या है, उसमें बेसिस सेम है, यानी ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई करते हो विद द सेम बेसिस एंड डिफरेंट पावर्स। ये हमारा है ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m प्लस n। यानी अगर आपको इस तरह कैसे क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास होगा 2 रेज पावर 3, ये है a रेज पावर m, यानी a को मान लेंगे हम, इसी तरह करेंगे मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 4, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमेशा बराबर 2 रेज पावर 3 प्लस 4। ये हमें ये लॉ बोलता है। अगर हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। देखिए, जब हम 2 रेज पावर 3 करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, वो कितना होता है, 2 2 आर 4, 4 इंटू 2 आर 8, इंटू उसके बाद 2 रेज पावर 4, 2 इंटू 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, ये आ गया 16। यहां से हम लिखेंगे 2 रेज पावर 3 प्लस 4 कितना होता है, रेज पावर होता है 7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48, 8 1 आर 8, 8 और 4 हो गए 12, ये हो गया 128। जब आप इसको 2 रेज पावर 7 को 2 को मल्टीप्लाई करोगे अब 7 टाइम्स 2 के साथ ही, वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, 32 2 आर 64, 64 इंटू 2 आर 128। तो ये भी आंसर कितना आया, 128। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो पहला लॉ है, जिसमें अगर आपको क्या होगा, बेस सेम होगी और क्या, जो इसके एक्सपोनेंट्स है वो डिफरेंट होगी, और बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा, आप डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, या अगर आपको इस फॉर्म में लिखा होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इसका आंसर हमेशा इसके आंसर के बराबर ही आ जाएगा। ये हमारा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा लॉ है। इसमें क्या है, इस लॉ में, इसमें आप डिवाइड करते हो विद सेम बेस, लेकिन आपके जो क्या है एक्सपोनेंट्स, वो क्या है, वो डिफरेंट है। जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगा, यानी बेस तो सेम होगी, हम लिखेंगे यहां पर 2 रेज पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 1। अब इन दोनों में आप देखो, यहां पर बेस सेम है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर, ए क्या हमने मान लिया 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। उसके बाद m के बदले हमने 2 लिखा, और या हम लिखेंगे यहां पर 3, m के बदले 3 लिखेंगे, n के बदले क्या लिखेंगे, n के बदले लिखेंगे 1। अब हमें क्या करना है, ये किसके बराबर होता है, यहां पर ये गलत हो गया, ये होता है बराबर a रेज पावर m माइनस n। ये किसके बराबर होता है, a रेज पावर m माइनस 1। अब इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 2 रेज पावर 3 माइनस 1। अब हम देखेंगे क्या,
ये वाला साइड इस साइड के बराबर आता है कि नहीं। पहले करेंगे 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 1, यानी 2 को एक ही बार लिखना है। यहां से लिखेंगे 2 रेज पावर 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। अब देखो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ गया? 2 इंटू 2 वो कितना होता है? वो 4 के बराबर होता है। 2 स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 4 के बदले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के बराबर आया। यानी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, अगर आपको बेस सेम होगी और आपके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन बीच में डिवाइड का साइन होगा, तब आपको क्या करना है? बेस को एक बार लिखना है और ऊपर वाले जो दो एक्सपोनेंट्स है उन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। आपका आंसर सेम आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या हम पढ़ते हैं? ए रेज पावर एम होल रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम इंटू एन, यानी इसको हम कहते हैं पावर ऑफ पावर। ये तो पहले क्या है? इसमें है ए, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, क्या है? ए का एक्सपोनेंट एम है, फिर इन दोनों के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है, क्या है? एन। इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? ऊपर वाले जो दो एक्सपोनेंट है इन दोनों को हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस लिखेंगे वैसे ही। लाइक अगर हमारे पास है 2, ऊपर है इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 3, फिर बाहर है इसके ऊपर और एक एक्सपोनेंट, वो क्या है? वो है 2। ठीक है ना? इसको हम किस तरह से करेंगे सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करेंगे? पहले लिखेंगे 2 रेज पावर 3 जो है इसके बदले क्या बोल रहा है? ये क्या करना है? इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये है 3 इंटू क्या है? 2। सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 रेज पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है फिर दो बार। पहले हम लिखेंगे 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है? यानी 2 का एक्सपोनेंट 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 2 आर 4, 4 इंटू आर 8। किया हमने पहले ये सॉल्व, ठीक है ना? इसके अब ऊपर क्या है? इसके ऊपर है 2 एक्सपोनेंट। अब यहां से करेंगे सॉल्व, ये आएगा 2, इसके 3 इंटू 2 आर 6। अब फिर से चेक करेंगे क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब 8 को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 8 वो कितना होता है? 64, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 है, यानी 2 टाइम्स 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आता है 64। अब हम जब 2, इसका एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट 6 है। जब इसको हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 आर 4, 4 इंटू 2 आर 8, 8 इंटू 2 आर 16, 16 इंटू 2 आर 32, 32 इंटू 2 आर 64। तो ये आंसर आ गया 64। यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर है। इससे हमें ये पता चला कि अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा आप उसको कन्वर्ट इस फॉर्म में कर सकते हो, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको कन्वर्ट इस फॉर्म में कर सकते हो। चलिए इसके बाद हमारा फोर्थ लॉ आता है। ये क्या है? a इंटू बी होल रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू बी रेज पावर m। ये क्या है? इसमें आप देखोगे इसमें बेसिस डिफरेंट है। इसमें क्या है? बेसिस डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है? जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? सेम। तो इसको हम किस तरह करेंगे? a b और m, पहले हम लिखेंगे a के बदले लिखेंगे 2 और b के बदले लिखेंगे 3। ठीक है ना? a को मान लिया हमने 2, b को मान लिया 3 और m को क्या मान लिया? m को हम मान लेंगे 4। ये हमें किसके बराबर दिखा रहा है? a रेज पावर m इंटू बी रेज पावर n, यानी 2 इसका एक्सपोनेंट आएगा 4 इंटू 3 इसका एक्सपोनेंट आएगा 4। इसी तरह अब हम ये भी चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। देखो 2 इंटू 3 आर यह होता है 6, 6 के ऊपर क्या है? 6 के ऊपर है 4, यानी एक्सपोनेंट इसका 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 को जब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। इसी तरह 3 को जब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 इंटू 3 आर 81। अब इसको अब सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। ये आता है 6 इंटू 6 36। ये आएगा 6 को आपको किसके 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है 6 को 6 के साथ। जब उसका वैल्यू देखेंगे वो किसके बराबर आएगा? 6 इंटू 6 आर 36, 36 इंटू 6 आर 36 इंटू 36 किसके बराबर होगा? ये हम करेंगे 36 इंटू 36। यहां से आ रहा है 16 इंटू 81। तो 36 इंटू 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 19 20 21, ये आया 216। उसके बाद 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, ये आया 10।
8 और 1 9, या आया 6, या आया 2, या आया 1, 1296। अब यहाँ से चेक करते हैं क्या इसका आंसर भी यही आएगा। 1 6 आर 6, 1 1 आर 1, 8 6 आर 48, 8 1 आर 8, 9 10 11 12, या आया 1 2, या आया 1 2, 8 और 1 हो गया 9, ये हो गया 6। 1296 1296 बराबर है। इससे क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ लॉ। इसमें क्या है, इसमें है आप देखोगे एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेसिस क्या है, बेसिस डिफरेंट है, लेकिन बीच में क्या है, डिवाइड। यानी अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ए और बी, ए को हम मान लेंगे 2, बी को हम मान लेंगे 3। रेज पावर इसने क्या दिया है, एक्सपोनेंट इसमें क्या है m, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4। क्या किसके बराबर है, ये दिखा रहा है a अपॉन बी। इसको भी हम अलग से देंगे, ये एक्सपोनेंट इसको भी अलग से देंगे। ये बराबर है 2, इसका ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 3, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यानी 2 को हमें किसके 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितनी बार, 4 बार। तो करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ऊपर वाले पर भी ब्रैकेट है, नीचे वाले पर भी ब्रैकेट है, यानी ये होल रेस पावर 4 है। ये एक्सपोनेंट इसको भी है, इसको भी है। ये हम लिखेंगे यहां से 2 रेस पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेस पावर 4। अब आप देखोगे ये बराबर है, ये सेम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16 डिवाइडेड बाई 3 3 आर 9, 3 आर 27, 3 आर 81। यहां से भी जब आप इसको सॉल्व करोगे ये यही आ जाएगा 16/81। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो हमारा जो फिफ्थ लॉ है वो क्या बोलता है, a अपॉन बी होल रेस पावर m, ये किसके बराबर होता है, a डिवाइडेड बाई m, a रेस पावर m डिवाइडेड बाई b रेस पावर m। यानी या हम लिख सकते हैं इस तरह, a रेस पावर m डिवाइडेड बाई b रेस पावर m। चलिए इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ लॉ। ये क्या बोल रहा है, a रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1 वायर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप 0 रेस पावर 0 लिखोगे, 0 को जब आप 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 नहीं आएगा, इसलिए 0 नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कोई और नंबर, इसको हम सॉल्व पहले करते हैं। पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे बराबर आता है। यानी अगर मेरे पास होगा 5 रेस पावर 1 या 5 रेस पावर 0, ये है ना a रेस पावर 0, 5 रेस पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा, 6 रेस पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा, 7 रेस पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा। ये कैसे 1 के बराबर होगा, अब हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कैसे 1 के बराबर होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अगर हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे 5, ठीक है ना, 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, 5 डिवाइडेड बाई 5, इन दोनों की कैंसिलेशन होगी, ये 1 के बराबर ही आएगा। अब हम लिखते हैं यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ। अगर हमें 1 लाना है आंसर, हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा 5 इंटू 5, क्योंकि ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ये किसके बराबर आ रहा है, ये अब आ रहा है 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये भी किसके बराबर आ रहा है 5 रेज पावर 3, यानी एक्सपोनेंट आ रहा है 3। अब जब हम इसको देखेंगे, इसको हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n। ये है ना, a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n। ये है a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n, यानी बेस यहां पर सेम है, ठीक है ना, पढ़ा ना। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाई, जब इनको डिवाइड होगा तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n। इसके बदले हम लिख सकते हैं a रेज पावर m माइनस n। तो इसके बदले हम लिखेंगे 5 रेज पावर m, यहां पर 3 है, n क्या है 3, 3 माइनस आएगा 3, वो किसके बराबर आएगा 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0। लेकिन 5 रेज पावर 0 से निकला, ये 5 रेज पावर 0 ये इसी का वैल्यू निकला ना, इसीलिए ये 1 के बराबर होता है। क्योंकि जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे 1 के बराबर होगा। यानी अगर इसी तरह आपके पास 6 का टेबल होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, देखिए
नीचे भी लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 रेज पावर 3। बेसिस आर सेम, अगर डिवाइड होता है तो क्या होगा, तो पावर्स जो है एक्सपोनेंट्स क्या है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये आएगा एक बार 6, फिर आएगा 3 माइनस 3, वो किसके बराबर आएगा 6 रेज पावर 0, यानी 6 रेज पावर 0 ये सब इसी के बराबर आ रहा है ना, तो ये किसके बराबर है, ये ऑलरेडी 1 के बराबर है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। इसलिए अब हमें क्या समझ आया, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसके जो ऊपर एक्सपोनेंट होगा, अगर वो 0 होगा तो उसका आंसर आपको सीधे क्या लिखना है, 1 लिखना है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास सेवंथ लॉ, ए रेज पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज पावर एम। ये क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगा 2 रेज पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3, ये हमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम पहले ये क्या करेंगे, ये लॉ हम क्या करेंगे, ये हम वेरीफाई करेंगे क्या ये लॉ ठीक है कि नहीं। देखिए कैसे हम करते हैं, देखिए अगर हम लिखेंगे यहां पर इसी तरह लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है 2 रेज पावर 3, ठीक है ना। अगर मैं करूंगा काम, ये नेगेटिव है, ये है ना नेगेटिव, तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना 2 रेज पावर 4 माइनस 7, क्योंकि 4 में से 7 जब माइनस करेंगे तभी जाकर हमें -3 आ जाएगा। 2 रेज पावर 4 माइनस 7 जब हमने किया 2 रेज पावर 4, 7 में से 4 वो तो 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव की साइन है इसलिए हमने इसको छोटा रखा और इसको बड़ा रखा, 7 बड़ा नंबर इसलिए इसको नेगेटिव रखा। यहां से हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 रेज पावर 3। इसके बाद क्या करते हैं, ये क्या है 2 रेज पावर 4 माइनस 7। अब आप देखो ये क्या है, अगर आप देखोगे ये माइनस है, ये है ना ए रेज पावर एम माइनस एन, ये हमने अभी पढ़ा, ए रेज पावर माइनस एम माइनस एन किसके, इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं बराबर ए रेज पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज पावर एन। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 रेज पावर 4, फिर क्या है डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 7, यहां से यही लिखेंगे 1 अपॉन 2 रेज पावर 3। आगे बढ़ते हैं, अब 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 7, 2 रेज पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 4 बार, डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 7 7 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज पावर 3। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गए, हो गई कैंसिल। अब यहां हो जाएगा 1 अपॉन, ये कितने बचे 1 2 3 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के बराबर, इसीलिए अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपने पढ़ा सेवेंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।